ठीक है। देखिए 11 चैप्टर में आपका जो सबसे पहले आप यहां से फिलअप करो इसको, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, कीजिए इनको मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति सदा से कैसा भाव रहा है? पूज्य भाव, आदर का भाव, श्रद्धा का भाव। उपर्युक्त सभी। देन सेकंड, मैक्स मूलर ने जीवन भर क्या प्रार्थना की? इसका आंसर है भारत में जन्म लेने की। उत्तम गुरु में कौन सी भावना होती है? नहीं होती है, जाति भावना। कौन सी भावना नहीं होती? जाति भावना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, उसी पेज पर सबसे लास्ट, संधि विच्छेद कीजिए, है ना। विवेकानंद, विवेक प्लस आनंद। यस बोलिए। सेकंड, महोत्सव, महा प्लस उत्सव। थर्ड, जगदीश, जगत प्लस ईश, जगदीश। अगला, शिक्षणालय, शिक्षण प्लस आलय। क्या है? शिक्षण प्लस आलय, शिक्षणालय। कंप्लीट है। ये वीडियो ऑफ कीजिए। कंप्लीट इतना सभी का, थम्स अप। कंप्लीट है। हावड़ा, ठीक है। सभी का हो गया, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए कंप्लीट। निम्नलिखित का समास विग्रह करके समास का नाम भी बताइए। शिक्षणालय, आलय मीन्स घर होता है, शिक्षण का आलय, शिक्षणालय। क्या है समास का नाम? तत्पुरुष समास। ठीक है। क्या है? ये अभी आपको बीच काम किसको, वर्कशीट की किसको आ गई नीड भाई? अमृता, इसको कीजिए कंप्लीट पहले। शिक्षणालय, शिक्षणालय तत्पुरुष समास। रस का आस्वादन, तत्पुरुष समास। नीलकमल, नीले रंग का कमल, कर्मधारय समास। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु, बहुव्रीहि समास। संतानहीन, संतान से हीन, तत्पुरुष समास। माता और पिता, द्वंद्व समास। आप लिखते जाइए, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जिसका कंप्लीट होता जाए तो थम्स अप कीजिए। फास्ट, थम्स अप।
कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद वाला देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, है ना। अमृता, आपको फर्स्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, पहले ही लेते चलिए, बार बार उसको चेंज नहीं करना है, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, ये रहा आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट था, ठीक है। ये संधि विच्छेद वाला लीजिए, कंप्लीट। नेक्स्ट, इसका लीजिए अब, और इसको कंप्लीट भी करना है फास्ट। निसंतान, जिसकी संतान ना हो निसंतान, जिसका स्मरण किया जाए स्मरणीय, जहां शिक्षा दी जाए शिक्षणालय, जो विश्व भर में प्रसिद्ध हो विश्व प्रसिद्ध। अरे आप कर क्या रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता, नहीं हुआ नहीं हुआ। लीजिए इसका जल्दी से, ये है सेकंड, इसको करो आप, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये यहां तक जो मैंने करवाया है, इसका जिसका कंप्लीट है आप हम सब कीजिए। क्लास, तनिष्का, दिव्यांशु, मयंक, अक्ष, हुसैना, उम्मेहानी, कंप्लीट है इतना, ठीक है। नेक्स्ट 6, नीचे लिखे शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। एक, ईय, इत, ई, कार, कंप्लीट। हो गया कंप्लीट, यस, इतना ही है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। तो आपके एक बार हम आपको क्वेश्चन आंसर सारे बता देते हैं, आप इनको देखिए। आपको ये कंटिन्यू करना है जैसे आपके मौखिक लिखित से कुछ नहीं, आपको 1 to आप नंबर कंटिन्यूअसली उनके चलते जाएंगे। इस पार्ट में किस विषय पर चर्चा की गई है? इस पार्ट में गुरु शिष्य संबंधों पर चर्चा की गई है, ठीक है। सेकंड क्या है? भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही गुरु के प्रति कैसा भाव रहा है? कैसा रहा है प्राचीन काल से ही? पूज्य भाव, आदर सम्मान का भाव रहा है। हमें अपनी संस्कृति की महानता का पता कब चलता है? जब दूसरे देशवासी हमारी संस्कृति की विशेषता बताते हैं, तब हमें हमारी संस्कृति की महानता का पता चलता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो था किसको मिला था? रविन्द्रनाथ ठाकुर को, है ना, पढ़ा था ना हमने चैप्टर में। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सा विशेष पुरस्कार मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि रचना पर, उनकी पुस्तक गीतांजलि थी जिस पर उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान युग में गुरु शिष्य परंपरा में क्या अंतर आ गया है? वर्तमान युग में गुरु शिष्य परंपरा में व्यावसायिकता हावी होती जा रही है,
इसमें प्राचीन काल जैसी पवित्रता नहीं रह गई है। ठीक है, अभी आज के समय में जो है गुरु शिष्य परंपरा में व्यवसायिकता हावी होती जा रही है, इसमें प्राचीन काल जैसी पवित्रता नहीं रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवासियों ने स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर के महत्व को कब समझा? भारतवासियों ने स्वामी विवेकानंद के महत्व को तब समझा, कैसा पढ़ना है? भारतवासियों ने स्वामी विवेकानंद के महत्व को तब समझा जब उन्होंने अमेरिका में भाषण देकर नाम कमा लिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर के महत्व को तब समझा जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। भारतवासी कब सोचने लगे कि हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भरी पड़ी हैं? इस कथन से भारतीयों की किस मानसिकता का पता चलता है? ठीक है, इसका आंसर है जब विदेशियों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों भरतनाट्यम कथकली को प्रशंसा मिलने लगी। जब विदेशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों भरतनाट्यम कथकली को प्रशंसा मिलने लगी, तब भारतवासी सोचने लगे कि हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भरी पड़ी हैं। इससे उनकी स्वयं को हीन समझने की मानसिकता का पता चलता है। मतलब वो अपने आप को दूसरों से कम समझते थे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन के आंसर? आ रहे हैं आप लोग को समझ में? फोर्थ, ये क्या अमृता, आप ये क्या मैसेज किए जा रहे हो? एक मिनट रुको, पहले मैं आपसे बात कर लूं, उसके बाद ही कुछ और काम होगा। पहले आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? यस, वीडियो ऑन कीजिए आपका। अमृता, अमृता, हेलो, अमृता वीडियो ऑन कीजिए आपका। क्लास, बाकी आपको चैप्टर ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं? थम्स अप कीजिए जिसको समझ में आ रहे हैं। और अमृता, कुछ भी मैसेज नहीं किया जाता। अभी आप 11 चैप्टर पढ़ रहे हो, आप 13 14 के लिए लगे हो। जो आप पढ़ रहे हो आप उसको देखो पहले।
11 के बाद 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 आएगा, सारा करवाया जाएगा। ठीक है, आगे नहीं जाना है, जो हो रहा है आप पहले उसको कंप्लीट कीजिए। ये मतलब नहीं है आप वहां बैठे हो तो चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप करो और सेंड करते रहो। ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप इस पे ध्यान दो, नहीं आप ये भी नहीं समझ पाओगे और फिर आगे का जब होगा तो वो तो सबको कराया ही जाएगा। ठीक है, इसको देखो आप। और जब भारतवासी कब सोचने लगे कि हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भरी पड़ी हैं, इस कथन से भारतीयों की किस मानसिकता का पता चलता है? जब विदेशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों, भरतनाट्यम, कथकली को प्रशंसा मिलने लगी, तब भारतवासी सोचने लगे कि हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भरी पड़ी हैं। इससे उनकी स्वयं को हीन समझने की मानसिकता का पता चलता है। नेक्स्ट, एक फारसी पत्रकार की किस बात को सुनकर गामा पहलवान हक्के बक्के रह गए और क्यों? हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तब उसमें आया था ना कि गामा पहलवान से एक पत्रकार पूछते हैं। तो ये देखो, एक फारसी पत्रकार ने विश्व पहलवान गामा से कहा, आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाइए। यह सुनकर गामा पहलवान हक्के बक्के रह गए। गामा तो अपने पहलवान से हारना चाहते थे, यही सच्चे गुरु की इच्छा होती है। जो सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्य को और आगे आगे बढ़ते देखना चाहता है। सौंदर्य वस्तु में नहीं, देखने वाले की दृष्टि में होता है। पाठ के आधार पर टिप्पणी करो। इसका आंसर, सौंदर्य वस्तु सापेक्ष न होकर दृष्टि सापेक्ष होता है। किसी को कोई चीज सुंदर लगती है तो दूसरे को वही चीज असुंदर लगती है। फूल का सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में होता है, फूल में नहीं। जैसे हमको कोई और कलर पसंद है, किसी और को कोई दूसरा कलर पसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो कलर हमको पसंद नहीं है वो बेकार होता है ना, खराब होता है। ये तो हमारी खुद की पसंद है ना, कि हमारी आंखों को कौन सी चीज अच्छी लगती है। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं होती, यह कथन कहाँ तक सही है? यह कथन पूर्णतः सही है। उत्तम गुरु शिष्य की जाति नहीं देखता, वरन उसकी लगन और भक्ति को देखता है। वह जाति पाति का बंधन स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अगला, उपनिषदों की सेवा के बारे में क्या कहा गया है? सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा जो है वो देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी कौन है? बच्चे, असहाय और वृद्ध। बच्चे होते हैं उनको सेवा, क्योंकि वो बिना दूसरे की हेल्प के अपना काम नहीं कर सकते। असहाय लोग जो होते हैं, जिनको हमेशा सहायता की आवश्यकता होती है, वो लोग। और वृद्ध, वृद्ध मतलब हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनको सेवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो ये है आपके, जो आपके चैप्टर में, चैप्टर के बाद आपके जो एक वो दिया रहता है ना, अपठित गद्यांश। आप देखिए पेज नंबर 94 बुक में, पेज नंबर 94 देखो। किया ओपन? थम्स अप करते जाइए। आपको जो जो बुक ओपन की आपने, पेज नंबर 94, क्लास तनिष्का, भानुप्रताप, दिव्यांशु, मयंक, चिराग, जल्दी बताइए आप लोग की बुक ओपन है? वैशाली, अक्षा, भूमिका, अक्ष, बुक, यस, पेज नंबर 94। इसमें सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला पेज देखो आप, मैं बताऊंगा। ये वाला मिला? इसमें लिखा है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, लिखा है ना?
हाँ, तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखा है ना। क्या है इसका? कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत को पागलपन की हद तक सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वालों की दृष्टि में है। तो ये आपका गद्यांश है। आप इसको पढ़कर नीचे लिखे हैं जो क्वेश्चन, इनके आंसर आपको देने हैं। तो कविता के मर्मज्ञ और रसिक महान क्यों होते हैं? सेकंड क्वेश्चन, संगीत का अधिक रसास्वादन कौन करते हैं? देन सम्मान देने वालों को महान क्यों कहा गया है? उसके बाद सौंदर्य कहाँ होता है? ये 4 क्वेश्चन हैं, इसमें मैंने आपके लिख दिए थे। उसके बाद लास्ट आपको मैंने सारे आंसर आपको यहाँ दिए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपनी बुक में उसके आंसर लिख लेना। ये है, देख आप उसमें क्वेश्चन देखो, आप कविता के मर्मज्ञ और रसिक महान क्यों होते हैं? कविता को समझने और सराहना करने वाले ही कविता का मूल्य समझते हैं, अतः वे महान होते हैं। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में फिर आप कमेंट करते हो, इसलिए आप अभी पहले देखो इसको। संगीत का अधिक रसास्वादन कौन करते हैं? जो संगीत को पागलपन की हद तक सुनते हैं, है ना। और थोड़ा सा पेशेंस तो रखा करो, 1 मिनट में ही जब स्क्रीन को आगे पीछे करेंगे तब दिखेगा ना बेटा आपको। ठीक है, और ये इधर इसके लिए पूछोगे, ये मूल्य, कविता का मूल्य समझते लिखा है, ता थोड़ा सा कट गया है तो आप उसको कर लीजिए, समझते हैं अतः भी महान होते हैं। देन संगीत का अधिक रसास्वादन कौन करते हैं? जो संगीत को पागलपन की हद तक सुनते हैं। थर्ड वन, सम्मान देने वालों को महान क्यों कहा गया है? सम्मान देने वाले सच्चे पात्रों की खोज कर प्रोत्साहित करते हैं। सम्मान देने वालों को महान क्यों कहा गया है? सम्मान देने वाले सच्चे पात्रों की खोज कर प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट, सौंदर्य कहाँ होता है? सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में होता है। आपने लिया इसका स्क्रीनशॉट? ले लिया? अब ये हमने जो आज पढ़ा, ये आपका सारी बुक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई 11 चैप्टर की सभी की। प्लीज थम्स अप। कंप्लीट? क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए? ये हमारा 11 चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हो गया। आपको ये जो इसमें दिए हुए हैं आपके जो गद्यांश, जिसके ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, तो आपको इनको भी पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में ये भी आता है, और ये सारी बुक एक्टिविटी आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। और जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं वो जल्दी से जल्दी नोट्स ले लें। स्कूल आइए, अपने नोट्स लेकर जाइए और कॉपी कंप्लीट कीजिए। होमवर्क भी आपको जा रहा है ना, तो वो आप चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए। आप इसको अभी कंप्लीट कर लेना पूरा। ठीक है, हो गया ये, इसको हटा दूं मैं? किया सबने? करी? हो गया? हुसैना?
उमेहानी तस्नीम हो गया, आप भी कर दो ये। अक्ष डन। प्रियांशी सब करना कंप्लीट। अब बुक एक्टिविटी 11 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, नाउ क्लास इज ओवर।